So, hello, Tectonic family. Welcome to my YouTube channel. I hope you all will be fine. So, let's get started. सो हेलो टिक्टोनिक फैमिली। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू क्रिएट अ फॉर्म यूजिंग HTML CSS। लेकिन इस तक जाने के लिए हम थोड़ा पीछे चलते हैं कि हमने कल क्या चीज़ कवर की थी। कल हमने HTML और CSS के बेसिक्स देखी थी कि हम HTML CSS में किस तरह स्ट्रक्चर बनता है HTML को यूज़ करते हैं, और इस बारे में डिस्कशन हुई थी कि CSS क्या होती है। उसके बारे में ज़्यादा निटी ग्रिटीज़ में तो नहीं गए थे, लेकिन बेसिक चीज़ें मैंने आपके साथ डिस्कस की थी कि हमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं और स्ट्रक्चर कैसे बनता है किसी भी एक वेबसाइट का या एप्लीकेशन का, मतलब एक पूरा लेआउट होता क्या है। तो आज हम HTML और CSS को यूज़ करते फॉर्म्स बनाएंगे। बेसिक सा फॉर्म बनाऊंगा जिससे आपको पता लग जाएगा कि आप किस तरह से HTML CSS को यूज़ कर सकते हैं। तो चलें आज का ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पहली चीज़ अभी सिर्फ हम डिस्कस करेंगे कि पहली चीज़ हमारे पास होती क्या है, कि हम जब फॉर्म बना रहे होते हैं, फॉर्म होता क्या है, ज़रूरी क्यों होता है। मतलब ज़्यादातर नॉर्मल चीज़ों में फॉर्म्स हम बहुत ज़्यादा बनाते हैं। वो बेशक आप कोई वेबसाइट बना रहे हैं या कोई एप्लीकेशन बना रहे हैं, उसमें फॉर्म्स बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट करते हैं हर जगह पे। जैसे कि मैंने शुरू में भी शायद पहली या दूसरी वीडियो में स्कूल रजिस्ट्रेशन फॉर्म का मैंने आप जिक्र किया था, इसी तरह का आज हम फॉर्म बनाएंगे। पहले ये देख लेते हैं कि ये ज़रूरी क्यों होता है और क्या क्या चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती हैं। सो फॉर्म किसी भी वेब डेवलपमेंट में जब आप बनाते हैं तो उसके अंदर हम इनपुट फील्ड्स देते हैं यूज़र साइड को, मतलब यूज़र को, कि जैसे अभी साइट पे आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म नज़र आ रहा है, ये इसमें फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, फ़ोन एक्सेट्रा, ये सारी इनपुट फील्ड्स हैं। इनपुट फील्ड्स का मतलब होता है कि जिससे आप यूज़र से डाटा लेना चाह रहे हो, कलेक्ट करना चाह रहे हो। सही है। तो बेसिक जो HTML के फॉर्म्स होते हैं ना, उनमें हम इनपुट फील्ड्स, टेक्स्ट एरिया, सिलेक्शन, बटन, ये चीज़ें हम यूज़ करते हैं। ये बेसिकली जो चीज़ें नॉर्मल यूज़ होती हैं, आज हम इनको अपने फॉर्म बनाने में जो बनेगा हमारा उसमें यूज़ करेंगे, और बहुत से एट्रीब्यूट्स भी देखेंगे। फिर उसके साथ साथ हम उसकी स्टाइलिंग कैसे करनी है और इस चीज़ को हम देखेंगे। तो आज का हम अपना फॉर्म्स का प्रोजेक्ट बनाते हैं। तो ये था हमारा प्रोजेक्ट। और इससे भी एक चीज़ ज़रूरी, हमने एक चीज़ अभी तक कवर नहीं की थी कि हमने अभी CSS की कोई फ़ाइल बना के उसको लिंक नहीं किया था। आज हम वो भी करेंगे। लिंक करने से मुराद कि हमारी HTML के साथ उस CSS फ़ाइल वो कैसे अटैच होगी, उसकी लिंकेज कैसे होगी, वो चीज़। तो पहले तो हम एक फ़ाइल बना लेते हैं, style.css। ठीक है, ये हमारे पास एक फ़ाइल बन गई। अब हमने इस CSS की फ़ाइल को अपने HTML के साथ लिंक कैसे करना है, आज हम वो देखेंगे साथ। पहले सबसे पहले ज़रूरी चीज़ तो वही है। तो इसका एक हमारे पास टैग होता है, और ये टैग हमेशा HTML के हेड में लगता है। तो हम यहाँ पे ऐड करते हैं लिंक। अब इस लिंक में चीज़ें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं वो भी देखते हैं। ये हमारे पास REL होता है, जिसके अंदर हम बताते हैं कि हमारी चीज़ क्या है जिसको हम लिंक करना चाह रहे हैं। मतलब ये रेफरेंस होता है, रिलेशन हम किसके साथ बनाना चाह रहे हैं, स्टाइल शीट्स के साथ। ठीक है। फिर उसके बाद हम टाइप बताते हैं कि किस टाइप की है। तो ये हमारे पास टेक्स्ट स्लैश CSS टाइप की है। और उसके बाद आ जाता है हमारा href मीन्स कि हमारा ये लिंकेज, इसका पाथ क्या है। ठीक है। तो अब हमने href, ये हमारे पास एंकर होता है कि जिसके अंदर हम रेफरेंस ऐड करते हैं किसी भी चीज़ का। अब मैं HTML में अपनी CSS का रेफरेंस ऐड कर रहा हूँ तो वो href से होगा। तो रेफरेंस ऐड करने के लिए हम पहले सबसे पहले लगाते हैं डॉट।
फिर फॉरवर्ड स्लैश, तो फिर अभी हमें आगे दे देगा कि आप किस चीज़ को ऐड करना चाह रहे हो, हमने करना है ऐड इसको। तो अब हमारे पास ये हमारी लिंकेज होगी हमारे बेसिक HTML के पेज की ये स्टाइल डॉट CSS के साथ। और एक और चीज़ बेसिक, तो ये हम पहले फॉर्म जो पहले वीडियो से हम बना रहे हैं, मतलब उसमें मैंने डिस्कशन की थी, उसमें बनाया था, लेकिन इसका अब अप्रोप्रिएट हम एक नाम रखते हैं, इसका नाम रखते हैं index.html। ठीक है, ये एक पूरा प्रॉपर नाम होता है, किसी भी आप चीज़ में बना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो ये जो यूनिक नाम होता है वो ये है। चलें तो आगे आज शुरू करते हैं, फॉर्म हम बनाएंगे कैसे। ठीक है, तो अब ये कल वाली जो चीज़ें थी उनको हम कर देते हैं ख़त्म। अब मैंने जैसे आपको बताया था कि हमारा बॉडी के अंदर हमारा मेन लेआउट क्रिएट होता है, जिसके अंदर आज हम बनाएंगे अपना फॉर्म। अच्छा, एक हम डिव लेंगे, उस डिव को एक क्लास देंगे कंटेनर क्लास। अब आपके ज़हन में सवाल आएगा कि कंटेनर क्या होता है। कंटेनर, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो डिव होती है वो ब्लॉक एलिमेंट होता है, और कंटेनर का काम होता है उसको एक कंटेनराइज फॉर्म में बना देना किसी भी चीज़ को। हम यहाँ पे कार्ड भी यूज़ कर सकते थे, लेकिन कंटेनर भी अच्छी अप्रोच है। फिर इसके बाद हम एक हेडिंग दे देंगे, जिसको H2 रख लो, रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ये आपको मैं तकरीबन वैसा ही फॉर्म बनाऊंगा जैसे अभी मैंने PPT में आपको दिखाया था। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं, ये हमारी हेडिंग होगी। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा फॉर्म। ठीक है, अब फॉर्म के अंदर हम इसको एक डिव बना देते हैं, जिस डिव को हम कह देते हैं, इसको क्लास देते हैं। एक क्लास होती है हमारे पास फॉर्म ग्रुप की। फॉर्म ग्रुप से मुराद होता है कि हम फील्ड्स को हमने किस तरह डिवाइड करना है, किस फॉर्म में रखना है, ये एक पूरा ग्रुप बन जाता है ये फॉर्म। ठीक है, तो ये हमने एक बना दी डिव। अब इसके अंदर हम इसको डिवाइड करेंगे दो चीज़ों में। क्या चीज़ें होंगी, एक हमने अब रखनी है इनपुट की फील्ड। इनपुट की फील्ड क्या होती है, इनपुट की फील्ड का मकसद ये होता है कि जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया था कि एक टैग होता है जो हम किसी से गेट करने के लिए डाटा, मतलब किसी यूज़र से, उसके लिए हम एक वो फैसिलिटी दे रहे हैं कि आप डाटा इनपुट करो। तो ये इसलिए इसका नाम इन्होंने अप्रोप्रिएट रखा है इनपुट। ठीक है, अब हमने इसमें ये बता दिया कि इसकी टाइप क्या टाइप होगी, टेक्स्ट, कि वो टेक्स्ट टाइप वो डाल रहा है। फिर हम इसका बता देंगे कि इसका प्लेस होल्डर क्या है। प्लेस होल्डर में हम रख देते हैं, जैसे कि उस फॉर्म में था, फर्स्ट नेम। इसी तरह हम इसको एक और हम ये, क्योंकि अभी हम एक फॉर्म ग्रुप में ऐड कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब है कि हम इसको एक ब्लॉक बना रहे हैं, एक फॉर्म ग्रुप बना रहे हैं। मतलब ग्रुप से मुराद है, वो देखें ये इसने इंटेलिजेंस खुद ही शो कर दी है कि अब जैसे मैंने पहले देखा था इनपुट फील्ड जिसमें आ रहा था प्लेस होल्डर का नाम फर्स्ट नेम, तो ऑटोमेटिकली उसने खुद ही अपनी इंटेलिजेंस यूज़ करके विजुअल स्टूडियो कोड ने उसने ऑटोमेटिक खुद ही दे दिया। अब मैं टैब का बटन दबाऊंगा अपने कीबोर्ड से तो वो ऑटोमेटिकली बन जाएगा। अब इसी तरह हम एक और फॉर्म ग्रुप यूज़ करेंगे, इसी को कॉपी कर लेते हैं और पेस्ट। लेकिन अभी हमें इसमें ये चीज़ नहीं चाहिए, अब हमने बनाना है ईमेल के लिए। ठीक है, और इसमें हम लिखेंगे ईमेल एड्रेस। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब इसी तरह का हम एक उसी फॉर्म ग्रुप को जो भी हमने ऊपर कॉपी किया था इसको पेस्ट कर लेते हैं, लेकिन इसमें चीज़ें चेंज होंगी। ये जैसे PPT में हमने देखा है, ये हमने ईमेल भी रख लिया। अब हमने इसके बाद हम वो फ़ोन नंबर भी रख लेते हैं, सिटी रखते हैं और फिर कंट्री रखते हैं। ठीक है, इसी को उठाते हैं, इस
को हम रखते हैं इस तरह। अब हमने रखना है नेम फ़ोन नंबर, और फ़ोन नंबर की हमेशा टाइप होती है नंबर। ये जो टाइप है किसी भी इनपुट फील्ड के अंदर, ये दरअसल उसकी चीज़ बता रही होती है कि आपने यूज़र से किस फॉर्म में डाटा गेट करना है। टेक्स्ट का मतलब है कि वो उसमें वर्ड्स भी होंगे, कैरेक्टर्स भी होंगे, नंबर्स भी होंगे, कुछ भी हो सकता है टेक्स्ट की फॉर्म। लेकिन जब आप स्पेसिफाई कर देते हो, जैसे इस फील्ड में हमने किया कि हमने सिर्फ नंबर ही लेना है, तो इसके अंदर अब वो कोई कैरेक्टर नहीं ऐड कर पाएगा यूज़र। ठीक है, तो एक चीज़ अब ये हो गई। अब इसके बाद हमारे पास थी कंट्री। कंट्री या सिटी थी मेरे पास, हाँ जी सिटी थी शायद। अब हम इसी को कॉपी करेंगे। इसमें हम मेंशन कर, अब हमने एक चीज़ आ गई हमारे पास नई, इसको ये नहीं हमें चाहिए। अब हमने लगाना है, क्योंकि वो एक ड्रॉप डाउन था, तो ड्रॉप डाउन के लिए हमारे पास एक होता है सिलेक्ट। सिलेक्ट का मतलब होता है कि आप इसमें मोर देन वन ऑप्शन दे सकते हैं। तो हमारे पास हम इसमें रखते हैं ऑप्शन। ऑप्शन के अंदर मुख्तलिफ चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कि इसमें वैल्यूज़ होती हैं। मतलब वैल्यूज़ से मुराद ये चीज़ होती है कि आप इसमें कौन सी वैल्यू दे रहे हैं। जैसे मैं दे रहा हूँ लाहौर, और मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा कि ये लाहौर है। जब आप सिलेक्ट करोगे तो बैकएंड पे इसकी जो वैल्यू गेट होगी, अभी तो हम वैसे बैकएंड नहीं कर रहे, लेकिन जब करेंगे तो तब आपको पता लग जाएगा कि हम इसमें कैसे चीज़ें रखते हैं, कैसे नहीं रखते। तो जब हम मतलब जब भी कोई इस ड्रॉप डाउन से कोई अगर फॉर एग्जांपल कोई लाहौर सेलेक्ट करता है, तो उसके पास डीबी में जो एंट्रीज जाएंगी, जब वो सबमिट होगा हमारा फॉर्म, तो तब हमारी वैल्यूज एज लाहौर जाएगी। ठीक है, अब हम बाकी दूसरे भी रख देते हैं कुछ सिटीज। कराची रख देते हैं, लंदन। अब इन्हीं को हम इधर वैल्यूज भी रख देते हैं अपनी। ठीक है, ये एक हमारे पास सिलेक्ट की ऑप्शन होगी। इससे भी पहले एक चीज़ अच्छी दिखने के लिए आप इससे पहले और इन तीनों से पहले एक और भी आप एक चीज़ कर सकते हैं, जो एक अच्छा लगता है चीज़ जो बाय डिफ़ॉल्ट जाती है, कि आप बाय डिफ़ॉल्ट बता देते हैं कि हाँ जी, इसके अंदर एक चीज़ आनी चाहिए जो फ़र्स्ट ऑफ ऑल जा रही हो। लेकिन इस फॉर्म में भी वो चीज़ इम्प्लीमेंट नहीं हम करेंगे कि आप एक ड्रॉप डाउन जब आप देखते हैं तो उस पे एक चीज़ लिखी आ रही होती है बाय डिफ़ॉल्ट पहले, सिलेक्ट अ सिटी। जैसे अब हम ये सिटी के लिए कर रहे हैं, ठीक है, कि आपको ये एक आधी सिटी सिलेक्ट करें, तो आप उसमें सिटी सिलेक्ट करते हैं। आपको पता लग जाता है कि हाँ इस ड्रॉप डाउन में सिटी आ रहा है, तो हम सिटी सिलेक्ट करें। इसी तरह हम अब एक बनाएंगे कंट्री के लिए, इसी को कॉपी करते हैं, वो भी सेम एज इट इज़ सिलेक्ट ऑप्शन है। इधर वैल्यू, इधर रख देते हैं यूके, इधर भी रख देते हैं यूके, रख देते हैं इंडिया, इधर भी रख देते हैं इंडिया। सही है, लेकिन इससे पहले भी हमने एक चीज़ मिस की है, जो कि लेबल होता है। अब लेबल क्या होता है, जो इस हेडिंग के ऊपर आएगा। ठीक है, अब जैसे ये लेबल है, हम किसका बना रहे थे, सिटी का, कि ये किस चीज़ को वो डिनोट करवा रहा है, किसी एक सिटी को ही हमने सेलेक्ट करना ना, तो इसके लिए हमें एक हम लेबल भी ऐड करेंगे। अब ये था कंट्री, ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब इस चीज़ को, ये अब एक फॉर्म है,
फॉर्म सबमिट होने के लिए बनता है। तो आखिरी डिव जो हमारी कंट्री सिलेक्शन की थी, उसके बाद हम एक बटन लेंगे। बटन क्यों हम हमारा ज़रूरी रखते हैं? बटन से का मकसद ये होता है कि हम कोई चीज़ उससे एक्शन करवा रहे हैं, ठीक है? ये एक्शन वगैरह करवाना ये बाद में आपको मैं बताऊँगा। इसमें टाइप डिफाइन होती है। अब ये टाइप किस चीज़ की है? सबमिट करवा रहे हैं। रजिस्टर, गेट रजिस्टर्ड, मतलब कुछ भी रख सकते हैं वैसे तो, ठीक है। अब हम अपने लाइव सर्वर पे चेक करते हैं कि ये क्या चीज़ बनी है हमारी। ये देखें, ये हमारा इस तरह का कुछ फॉर्म बन गया है, ठीक है। अब हमने इसकी लिखनी है CSS, ठीक है। तो चलें कोड की तरफ चलते हैं। तो CSS अब होती क्या, पहले तो ये आपको मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था कि CSS किसी भी चीज़ की वेबसाइट हो या वेब एप्लीकेशन हो, उसकी खूबसूरती को कहते हैं, ठीक है। अब हम CSS लिखते कैसे हैं? अब मैंने एक चीज़ है, मैंने इम्प्लीमेंट करनी है अब ये बॉडी के ऊपर। अब बॉडी के अंदर ये जो चीज़ें आ रही हैं इस पूरे बॉडी के अंदर, ये उस चीज़ पे अब मैं CSS लिखूंगा, मतलब उस पे इम्प्लीमेंट होगी जो CSS, मैं वो लिख के दिखाऊंगा। चलें तो स्टार्ट करते हैं। इसका सिंटैक्स कैसे होता है पहले वो देखते हैं। हमने बॉडी के ऊपर CSS लिखनी, तो बॉडी और पैरेंथेसिस, ठीक है। अब हमने पहले चीज़ ले लेते हैं फ़ॉन्ट फैमिली, कि किस फ़ॉन्ट फैमिली का होगा। एरियल शायद आपने सुना होगा, कॉमा सेंस, ये आ गया, ठीक है। ये एरियल हमने इस फ़ॉन्ट फैमिली का ले लिया। बैकग्राउंड कलर देख लेते हैं कोई, बैकग्राउंड कलर फ्री रहने देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमने मार्जिन देना है। मार्जिन क्या होता है? पहले तो ये चीज़ होती है कि मार्जिन हम रखते हैं किसी भी चीज़ को सेट करके, मतलब उसके एडजस्टमेंट के लिए। फिर उसी को हम पैडिंग दे देते हैं, वो भी अभी के लिए 0 रखते हैं, ठीक है। फिर हमारा डिस्प्ले क्या होना चाहिए? डिस्प्ले फ्लेक्स रख देते हैं। जस्टिफाई कंटेन कंटेंट हम इसको सेंटर करते हैं, और इसको अलाइन हमने कैसे करना है उसको भी हमने सेंटर करना है, ठीक है। और अब हाइट दे देते हैं, उसको दे देते हैं 100 HB, ठीक है। अब देखते हैं क्या हमारी शक्ल कुछ बदली है। हाँ, ये बैकग्राउंड कलर हमारे पास आ गया और थोड़ा फॉर्म हमारा सेंटर में एडजस्ट हो गया, ठीक है। अब आगे देखते हैं। ये चीज़ होगी। अब हमने देखना है कि हमारा जो कंटेनर था, ये जो क्लास है ना, हम क्लास को जब हमने कोई CSS देनी होती है ना, तो इस क्लास के अंदर जो भी होता है ना, हम सिंपली वो लिखते हैं। अब जैसे मैंने कंटेनर को क्लास, मतलब कोई क्लास देनी है, कंटेनर लिखूंगा। बेशक आप यहाँ से कॉपी करके ले आएँ ताकि आपकी आसानी रहे। कोई स्पेलिंग, क्योंकि स्पेलिंग मिस्टेक्स हो ही जाती हैं, इंसान है। तो इससे पहले अब हमने कंटेनर्स की बॉडी का मतलब है कि इस ये पूरी बॉडी में इम्प्लीमेंट हो रहा है। अब हमने किसी क्लास को अगर CSS देनी है ना, तो डॉट लगाएंगे और आगे वो क्लास का नाम लेके आएंगे और पैरेंथेसिस में शुरू कर देंगे। और इसी तरह अगर ये हमारे पास कोई आईडी होती, तो हम हैश लिखते, आगे कंटेनर लिखते और फिर पैरेंथेसिस लगा के उसकी वो स्टार्ट कर देते, ठीक है। अभी हम क्लास से यूज़ कर रहे हैं, तो अभी हमारे पास आईडी वाली कोई स्कीम नहीं है। तो अब हम इसको देखते हैं। अब हम इसको देते हैं विड्थ, कह लो कि 400 पिक्सल्स, और मार्जिन वो 0 ही देते हैं, बाकी ऑटो वो खुद ब खुद एडजस्ट करेगा, ठीक है। ये चीज़ होगी। और अब हमने इसको देना है फॉर्म कंटेनर्स को। हमने एक क्लास बनाई थी फॉर्म कंटेनर की, इधर गई। चलो दे देते हैं, नज़र नहीं आ रहा मुझे भी।
डॉट के साथ शुरू करनी, फॉर्म डैश कंटेनर, और आगे उसकी वही कहानी कि आप इसमें ऐसे लिख सकते हैं। इसमें हम बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, वाइट दे दो, पैडिंग दे देते हैं 30 भी, और बॉर्डर रेडियस साथ अटैच कर देते हैं, कह लो 8 पिक्सल, ये चलो 10 कर लेते हैं, बाद में देख लेंगे कि कैसा लग रहा है, फिर उसके हाथ से इसको थोड़ा कम पेश कर लेंगे। ठीक है, और उसके बाद आ जाती है चीज़ हमारे पास H2 की। अब इसमें एक चीज़ देखनी है कि जो हमारा H2 है, ये हमारे पास हेडिंग है, ये कोई क्लास नहीं है, ठीक है, ये हेडिंग है, तो इसलिए हमने इसके साथ कोई डॉट या कोई हैश वगैरह यूज़ नहीं किया। ये हेडिंग है, ये एक टैग है, ये देखें ना, जैसे बॉडी टैग है, तो हमने इसके साथ कोई मेंशन नहीं किया, वो खुद ही समझ गया कि हाँ यार बॉडी है, ये पूरी बॉडी पे इम्प्लीमेंट होगा। और जब मैंने क्लास को मेंशन करना था तो मैंने डॉट लगा के कंटेनर को उठाया। ठीक है, अब हम H2 के तरफ चलते हैं, इसको बैकग्राउंड कलर देते हैं, यूनिक लगेगा ना थोड़ा, इसको दे देते हैं ब्लू, और कलर वैसे बैकग्राउंड कलर होता है जो बैकग्राउंड कलर कवर करता है, और जो कलर होता है वो उस टेक्स्ट का, जो जैसे H2 जिसमें लिखा हुआ है ना, उसका टेक्स्ट वो उसको कलर दे देगा। पैडिंग दे देते हैं 10 पिक्सल्स, टेक्स्ट अलाइन कर देते हैं सेंटर, और इसको बॉर्डर रेडियस दे देते हैं थोड़ा 8 पिक्सल्स, 8 पिक्सल्स, और 0 0 वो दे देते हैं 4। ये बॉर्डर रेडियस से इसका मकसद होता है कि एक कोई आपकी डिव है या कोई हेडर है, तो ये मतलब 4 कॉर्नर्स होती हैं, ये हर कॉर्नर्स को वो करता है श्रिंक, मतलब 8 पिक्सल्स राइट कॉर्नर से, उधर से, मतलब इस लिहाज से ये खुद ब खुद एडजस्ट कर लेता है। मार्जिन दे देते हैं इसको -30 पिक्सल, फिर -30 पिक्सल। अभी मैं उसमें दिखाऊंगा आपको कि मैं -30 किस लिहाज से दे रहा हूँ, तब आपको समझ लगेगी। और इसके बाद पहले तो ये देखें ना, ये क्या बना हमारा, अभी इसको हमने नीचे लेके आना। ठीक है, अब हमने जो फॉर्म ग्रुप्स यूज़ किए थे, फॉर्म ग्रुप्स क्लास थी, ये जो हमारे फॉर्म ग्रुप्स हैं ये हमारी क्लास थी। अब हमने इस क्लास को उठा लेना है, अब मैंने इसको CSS देनी है कोई, इसको लगाएंगे पैरेंथेसिस शुरू करेंगे। ठीक है भाई, डिस्प्ले इसको फ्लैग्स करा देते हैं, और फ्लैक्स डायरेक्शन, ये CSS बहुत डीप एक है, इसको कवर करना भी बहुत बड़ा काम है, लेकिन कोई भी कर सकता है, इंसान है, इंसान कुछ भी कर सकता है। ठीक है, इसको गैप दे देते हैं, और मार्जिन कंटेंट, मार्जिन बॉटम होना चाहिए इसका, चलो 15-20 दे देते हैं, ये हो गया। इसके बाद हमारे पास आ जाता है फॉर्म ग्रुप का ही, जो उसकी इनपुट फील्ड थी, स्पेस हमारी इनपुट, एक चीज़ ये हो गई थी, और हमारे पास एक और चीज़ थी फॉर्म ग्रुप की ही सिलेक्शन, जो हमारे ड्रॉप डाउन से, सॉरी, इसको क्या होगा जी, सिलेक्शन, जो सिलेक्ट की ऑप्शन थी हमारी, जिसके अंदर हम कर रहे थे, अब हमने उसको देनी है पैडिंग 10 पिक्सल्स, फिर उसके बाद कह लो बॉर्डर
1 पिक्सल, और वो सॉलिड होना चाहिए। सॉलिड से मुराद डार्क हो, और हम इसको कह देते हैं वाइट में। वैसे तो वाइट का भी एक वो होता है, हैश DDD। हाँ, आप वाइट भी ले सकते हैं, ऐसे इसको कोड भी दे सकते हैं, याद भी रख लें, वो भी अच्छा है। कुछ जो नॉर्मल यूज़ होते हैं वो आप देख लें कि कौन कौन से हैं, तो उनको बेसिक याद रख लें, अपना ही फ़ायदा। विड्थ दे देते हैं 100%। सही है। अब देखते हैं हमारी क्या चीज़ बनी कैसी। वाह, बड़ा सोना हो गया। ये सिटी मज़े की नहीं लग रही, ऐसे लिखा हुआ नहीं। इसको भी चेंज करते हैं अभी। ये यहाँ से उठा देते हैं अभी के लिए, बाद में देख लेते हैं। इस लेबल को करते हैं कमेंट, कंट्रोल / ये इस तरह हमारा कमेंट लिखा जाता है। कंट्रोल प्रेस करो, / करो, कमेंट। अच्छा, तो हमने अभी तक कहाँ तक लिखी थी? हाँ, अब हम इसके सिलेक्शन को होम ग्रुप की सिलेक्ट को एक और चीज़ देते हैं, अलग से विड्थ दे देते हैं, जो उसके जो बॉक्स ओपन होता है उसको। अब बटन को पकड़ते हैं कि बटन भैया अब आप भी थोड़ी में CSS लिखवा लें, मेहरबानी आपकी। सही है। इसका बैकग्राउंड कलर रख देते हैं ब्लू। देख लेंगे बाकी कैसे का, ज़्यादा अजीब लगेगा तो कोई और कलर देख लेंगे। बाकी टेक्स्ट कलर हम रखेंगे वाइट। पैडिंग दे देते हैं इसको ना, पैडिंग दे देते हैं हम 12 पिक्सल। और बॉर्डर कह रहे थे ये थे कि यार रहने दो। बॉर्डर अगर हम मेंशन करते हैं ना, तो इसका मतलब ये होता है कि इसमें कोई ना कोई चेंज आएगा। अब बॉर्डर मैंने नन रखा है, इसका मतलब इसको बॉर्डर नहीं मिलेगा, लेकिन उस बॉर्डर को मैं रेडियस दे के एडजस्ट कर सकता हूँ अलग से, क्योंकि कई जगह हमें इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। कर्सर, ये कर्सर इसके अंदर एक चीज़ होती है कि हम उस कर्सर को हमने किस लिहाज से चेंज, मतलब हो जब हल्का सा ऊपर आए तो वो कैसा लगे, वो चीज़। हाँ, वो देखिए आया था ना कर्सर पॉइंट। हाँ, कर्सर जब पॉइंट हम ऊपर करें तो वो चीज़ हमारे लिए कैसी लगेगी। ठीक है, ये हो गया। अब हम कहते हैं विड्थ पे, इसको हम कह देते हैं विड्थ 100% दे देते हैं। बाकी देखेंगे क्या बनती है, सही लगता है कि नहीं। ये देखें ना, वो उसने उसकी विड्थ को, अब हमें एक चीज़ चेंज करनी पड़ेगी, इसकी लेंथ जो होती है इनपुट फील्ड की, उसके चाइल्ड हम डिफाइन करते हैं कि उसके चाइल्ड जो आगे से उसका ड्रॉप डाउन बनेगा वो किस तरह का होना चाहिए इनपुट का। इसी को उठाते हैं, कॉपी करते हैं, इसमें चेंज करते हैं थोड़ा। देखो, जो डेवलपमेंट की फील्ड है ना, इसमें कॉपी पेस्टिंग काफ़ी ज़्यादा होती है, लेकिन आप लोग अभी बिगनर हैं तो आपने कॉपी पेस्टिंग की तरफ ध्यान नहीं देना। ठीक है, ये हमने इसका फर्स्ट चाइल्ड हमने इसको पकड़ लिया कि कैसा लगेगा, और हमने इसमें इसको दे देते हैं मार्जिन राइट 2%। अच्छा, अभी हम कुछ मिस कर रहे हैं, हमने कोई चीज़ ऐसी जो नहीं की होगी।
अच्छा, तो हम चेक कर रहे थे इसकी कि ये चीज़ हमारे पास ये अजीब सी लग रही थी और इसका कार्ड भी ना थोड़ा अजीब सा हुआ होगा। इसकी मार्जिन हम चेक करते हैं। ये हमारी बॉडी है, बॉडी के अंदर कंटेनर है। ये हाँ, हमें कंटेनर देखना है। ये कंटेनर को अगर हम 100 दे दें पिक्सल तो लगेगा अच्छा। इसको हम देते हैं 100 पिक्सल। इसको देना कंटेनर को, इसको हम देंगे 100 पिक्सल। ठीक हो गया, ये चीज़ हो गई। अब देखना कि ये चीज़ अजीब सी जो लग रही है इसको कैसे सही किया जाए। ये हमारी सिलेक्ट ऑप्शन है। ये हमारा इसकी हम इतना बेहतर रहेगा, 150 कर लेते हैं। हाँ सही है। इसको किया कॉपी, इसको पकड़ा और यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया ये। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की आपको इस वीडियो में कुछ चीज़ें क्लियर हुई होंगी कि हमने अपना फॉर्म्स बनाना कैसे होते हैं, मतलब उसमें यूसेज हमारा क्या है, इसमें हम अब इनपुट करेंगे। वो जावास्क्रिप्ट वाला काम अलग गया है कि जब आप ये सारी चीज़ें फिल कर लोगे फिर उसके बाद जो भी आप भेज रहे हो जब आप रजिस्टर करोगे तो वो फिर आपका डाटा जाता है। अभी आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आप कौन सा स्टैक यूज़ कर रहे हो, क्या कर रहे हो, उसको फिर उस लिहाज से आप सबमिट करवाते हो। तो ये जावास्क्रिप्ट वाली चीज़ें हैं, ये भी बाद में हम करेंगे इंशाल्लाह। बाकी उम्मीद करता हूँ कि आपको काफ़ी हद तक चीज़ें क्लियर समझ लगी होंगी। तो हमारा काफ़ी मिलता जुलता है जो हमने आज बनाया है, लेकिन काफ़ी हद तो नहीं कह सकते, लेकिन कुछ कुछ बेहतर है। लेकिन आप लोग प्रैक्टिस करें ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि HTML CSS या कोई भी स्टैक है, आप कुछ भी कर रहे हैं ना तो वो आपकी प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा होगी तो उस लिहाज से ही आपका उस चीज़ में बेहतरी आएगी कि कोई भी काम हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। So don't forget to like, subscribe, and share. Thank you.